भारत साइबर क्राइम का हब बनता जा रहा है। उसके सबसे बड़ी वजह यह है कि हम सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स को यूज़ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है हम आगे स्पेसिफिकली महिलाओं को पास नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को तो हम स्कूल में फिर भी एजुकेट कर रहे हैं कि कंप्यूटर्स को कैसे यूज़ करना है, लैपटॉप को कैसे यूज़ करना है, लेकिन विमेन को जो हमारे साथ है, हमारे घर में है, हम उनको छोटी छोटी बातें बताना भूल जाते हैं। तो एजुकेशन एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है जो कि यहाँ पे मिसिंग है और इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्रिमिनल्स आज की डेट में उठा रहे हैं। इस लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा दूसरे मामलों में इजाफा हुआ है वो है WHO से रिलेटेड। WHO से रिलेटेड आपके पास ज़रूर ईमेल्स आए होंगे, एसएमएसेस आए होंगे या व्हाट्सएप भी कुछ लोगों के पास आए हैं, जहाँ पे जानकारी देने के लिए आपको हमेशा एक लिंक भेजा जाता है जिसके क्लिक करते ही आपकी सारी जानकारी फ़ोन से निकल करके इन हैकर्स के पास चली जाती है। उसी तरह से कोरोना लैब से रिलेटेड या कोरोना टेस्ट से रिलेटेड या कोरोना मेडिसिन से रिलेटेड भी बहुत सारे ईमेल्स, व्हाट्सएप्स और इन्फॉर्मेशन देने के नए तरीके ढूंढ करके ये हैकर्स आपके पास आपकी जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं, जिससे आपको सावधान होना है। देश में लॉकडाउन चल रहा है और हम और आप घर में हैं, मगर साइबर क्रिमिनल्स भी घर में बैठकर नई स्कीम्स बना रहे हैं जिसका सबसे ज़्यादा शिकार महिलाएं हो रही हैं। आईटी मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से मार्च में ही 2200 प्लस नई यूआरएल्स रजिस्टर हुए हैं इस तरह के फ्रॉड को अंजाम देने के लिए। पुलिस के एक महीनों के आंकड़ों को देखें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के 1200 ज़्यादा फ्रॉड के मामले उन्होंने रजिस्टर करे हैं लॉकडाउन में। फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी इसी तरह की कंप्लेंट्स आई हैं। इंटरनेट फ्रॉड, ईमेल फ्रॉड, व्हाट्सएप से रिलेटेड फ्रॉड के भी मामले तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस लॉकडाउन में एक नए तरह का क्राइम सामने उभर कर आया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं लॉकडाउन रिलेशनशिप्स। इसमें जहाँ पे हैकर्स उन लोगों को टारगेट करते हैं जो लोग अपने लिए एक जीवन साथी खोज रहे हैं और उनके करीब आने की कोशिश करके हुए उनके अकाउंट्स को हैक कर रहे हैं। ये सारे साइबर क्रिमिनल्स बहुत ही शातिर दिमाग के होते हैं। गवर्नमेंट जैसे ही कुछ भी अनाउंस करती है, कोई भी नए रेगुलेशन इंडस्ट्री में आता है, ये उससे रिलेटेड मिली जुली चीज़ों को सर्कुलेट करके स्कैम्स करने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा अभी जो हो रहा है वो है ईएमआई स्कैम्स या ईएमआई फ्रॉड्स। जब से गवर्नमेंट ने 3 महीने की एक्सटेंशन अनाउंस करी है ईएमआईज़ पे, इन्होंने बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बन के या बैंक का एम्प्लॉय बन के या कस्टमर सर्विस एजेंट बन के कस्टमर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करी है और उनकी इन्फॉर्मेशन को ले करके मिसयूज़ करा है, यहाँ तक कि उनके अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए हैं। दूसरे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो स्कैम अभी सामने आया है इस लॉकडाउन में वो है व्हाट्सएप स्कैम। महिलाओं के व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा हैक हो रहे हैं। इसी तरह का एक मामला हमारे पास पुणे से आया है जहाँ पे 5 महिलाओं के व्हाट्सएप एक ही अंतराल में हैक हुए। इसमें जो हैकर्स होते हैं उन्होंने इन महिलाओं के व्हाट्सएप को बिजनेस अकाउंट पे लिस्ट करा और उनसे सिर्फ एक ओटीपी ले करके उस ओटीपी को ऑथेंटिकेट करके उसको बिजनेस अकाउंट की तरह यूज़ करना शुरू करा और उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अगर आप किसी भी तरह के साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो आप सबसे पहले नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाकर के अपनी शिकायत को दर्ज करें। उसका URL है cybercrime.gov.in। आप इस शिकायत को एक एनोनिमस तरीके से भी दर्ज कर सकते हैं और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी पूरी जानकारी दे करके इसको दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन। दूसरा महिलाओं के लिए नेशनल कमीशन ऑफ विमेन है जो कि ऑनलाइन है और आजकल ये सारी कंप्लेंट्स वो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, तो महिलाएं अपनी कंप्लेंट्स वहाँ पर भी रजिस्टर कर सकती हैं जिस पे इमीडिएट कार्रवाई भी हो सकती है।